ये जो झूठी कहानियां सुना रही थी ना तू, घर की, दुकानदार की, तेरी कहानियों पे एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ बोल रही है तू। झूठी कहानियां सुना के दूसरों की जिंदगी पे फैसला लेने का शौक है ना तुझे, पर तेरी कहानियों पे अब भरोसा करना छोड़ दिया रॉकी ने। अब मेरी लाइफ में क्या होगा वो तू नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। ये देख, रिस्ट्रेन ऑर्डर आज ही लिया था, और अब सब ये देखने के बाद ना मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। अबे तुझे बड़ा शौक है ना भागने का, छोड़ के जाने का। सही है, अब तू सच में दूर जाएगी, और हनी के तो आसपास मत फटकना तुम। अपने शौक पूरे कर और जा तू सबसे दूर। बस कर। 6 साल मैंने कैसे बिताया ना रॉकी, मुझे ही पता है। सिर्फ तुझे ही दुख तकलीफ नहीं हुई है, मुझे भी हुई है और बराबर हुई। रॉकी, मैं तो अकेली थी, सब कुछ मैंने अकेले सहन किया है। पर तुझे कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो कर। लेकिन नहीं, क्या करना चाहता है? और तकलीफ देना चाहता है ना मुझे। कर क्या रहे तू? हनी को मुझसे दूर कर रहा है। तुझे पता है ना मैं हनी से कितना प्यार करती हूँ, उसकी कितनी केयर करती हूँ। और ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स अपने पास ही रखना, मूंगफली खाने के काम आएंगे तुझे। जो ये नफरत है ना तेरी आंखों में मेरे लिए रॉकी, बस वही काफी है मेरे लिए तुझसे दूर जाने के लिए। एक बात तुझसे कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुझसे रॉकी, सिर्फ अपने बारे में मत सोच, बाकी लोगों के बारे में भी सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच। उसे कितना दुख होगा, तकलीफ होगी जो तू। मम्मी, मम्मी, वो चार्ली को पता चलने से पहले हनी वापस आ गया, ये बहुत अच्छा हुआ, वरना हम दोनों की मौत थी। हम बाल बाल बच गए मीनू, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहाँ जा सकती हूँ मम्मी? अभी तो यहीं पे थी मैं। मम्मा, मम्मा यहाँ पे आप रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या? उसे मेरे पैर दबाया था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मेरे गल दबा के मुझे पर मारने जाता है। चलते हैं यहाँ से। अच्छा शांत हो जाओ। ये आवाज कैसी थी? कोई है तो नहीं यहाँ? कबीर मम्मी को मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये कबीर और मीनू मिले हुए हैं, हनी को भी इनसे ही खतरा है। कोई नहीं है कबीर, लगता है तुम्हें वहम हुआ है, और अब बस एक दिन की बात है, कल हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चलो। मिशन? ये कैसा मिशन? किस मिशन की बात कर रहे हैं ये लोग? क्या होने वाला? कल हनी के साथ तो कुछ नहीं करने वाला ये लोग। आइए सर। सब ठीक है ना हैप्पी? हाँ सर, डॉक्टर ने मम्मी को नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब आप बैठिए ना। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे आपको इस वक्त परेशान करना पड़ा, लेकिन वो
रॉकी को अगर मैं सच बताने की कोशिश करूंगी ना सर, तो वो मेरा विश्वास ही नहीं करेगा। सब मैंने जो सुना और जो देखा, उससे मुझे पूरा यकीन है कि हनी की लाइफ को खतरा है सर। आई एम 100% श्योर। मीनू और जो उसका पार्टनर है कबीर, कुछ तो बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान कर रहे हैं। क्या पता चला तुम्हें उनके प्लान के बारे में? सर मैंने मीनू को बोलते हुए सुना, बस एक दिन की बात है, कल हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और कुछ सुना तुमने उनके मिशन के बारे में? कोई जानकारी, कोई डिटेल्स, कुछ प्लान? क्या किस तरीके से करना चाहते हैं वो? कुछ तो। सर मैं यही तो नहीं सुन पाई, इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ सर। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मम्मी पे जिसने अटैक किया था रतन बिल्डिंग में, वो कबीर ही था। कबीर ने मम्मी को मारने की कोशिश की और मम्मी ने उसी का नाम लिया था। और उसे देख के एकदम कांप गई थी, एकदम डरने लग गई थी। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी से उनकी क्या दुश्मनी है, वो मम्मी को मारने में क्यों लगे हैं। जिस दिन तुम्हारी मम्मी रतन बिल्डिंग गई थी, मैं और रॉकी भी वहीं थे। एक ड्रग सरगना को पकड़ के हम उसके पूरे रैकेट को पकड़ने के बहुत करीब थे, पर वो बंदा वहां से भाग गया और उसके पीछे ही रॉकी। इसका मतलब है रॉकी पे सड़क पे उसी बंदे ने अटैक किया था। मैं ज्यादा कुछ समझ पाती, लेकिन मुझे उससे पहले वहां से निकलना पड़ा क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी सर। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कल वो अपने मिशन को अंजाम देने वाले हैं। अंजाम तो तेरा भी बुरा ही होगा अगर तू ऐसे ही मेरे रास्ते में रुकावट बनती रही तो। हाँ। पर मुझे पता है सर, मिनिस्ट्री से ईमेल आया है, कल होम मिनिस्टर मैम सनशाइन न्यू स्कूल का दौरा करने वाली हैं। आई एम 100% श्योर सर, इनका मिशन इसी दौरे से रिलेटेड है। पर इन सब में हनी की क्या जरूरत हो सकती है? वो उसके पीछे क्यों पड़े? वो तो बच्चा है। ज्योति और नार्को डिपार्टमेंट को इस धोखे में रखना पड़ेगा कि मैं उनकी साइड पे हूं, वरना जो मेरा असली मकसद है वो बॉम्ब ब्लास्ट, वो धमाका, वो अधूरा रह जाएगा और ये मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा। हैप्पी, ज्योति, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, हनी को कुछ नहीं होगा। और ज्योति तुम घर जाओ, रात बहुत हो चुकी है, होम मिनिस्टर मैडम की सुरक्षा का इंतजाम मैं खुद देख लूंगा। पर सर मुझे लगता है मिनिस्टर मैम का ये स्कूल का दौरा हमें रद्द कर देना चाहिए सर, इसमें बहुत रिस्क है। कम ऑन एजेंट ज्योति, तुम कैसी बात कर रही हो? हम लोग अगर इनकी गीदड़ भभकियों से डर गए तो फिर इन लोगों का तो हौसला और बढ़ जाएगा, बल्कि हमें दुगनी ताकत और दुगने उत्साह के साथ इनका मुकाबला करना होगा। और जहां तक मैं होम मिनिस्टर मैडम को जानता हूं, वो कभी भी इस खतरे की खबर की वजह से अपना दौरा रद्द नहीं करेंगी। हमें स्कूल की सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी और हमें ये पता करना पड़ेगा कि उनका प्लान आखिर है क्या। तब तक कुछ भी कैंसिल नहीं। एनी राउट? पीछे हटो। पर रॉकी, ये इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा एक हफ्ता स्कूल में बाकी है अभी, उसके बाद तुम बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हो। तुम्हारा एडमिशन करवा चुका हूं मैं। नहीं सर, मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। आप प्लीज मुझे बोर्डिंग स्कूल मत भेजिए। मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। मैं किसी के भी पास नहीं जाऊंगा आपसे बिना पूछे। प्लीज सर। प्लीज सर। वेरी गुड, यही होना चाहिए तुम जैसे ढीठ और बेशरम बच्चे के साथ। अब रोते रहो तुम। गॉड्स। मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना बीजी। सब ठीक हो जाएगा हनी, चुप कर जा। ये हैप्पी हर जगह कैसे पहुंच जाती है? मुसीबत कर रखी है इसने। किस्मत अच्छी है हमारी कभी कि चार्ली ने हमें सेकंड चांस दिया है और उन्होंने कहा ना कि हैप्पी को उन्होंने संभाल लिया है। तुम सब कुछ भूल के सिर्फ अपने मिशन पे ध्यान दो। सर हमने सिक्योरिटी तो एकदम टाइट कर दी है, पर हनी वो बच्चा है सर,
सर मुझे लगता है हैप्पी ने जो बताया है हनी पे खतरे के बारे में, हमें उसे रॉकी को भी बता देना चाहिए। हनी के फादर होने के नाते उसका हक बनता है जानने का, और शायद हनी को वो स्कूल ही ना आने दे, और शायद इससे उनका प्लान ही चौपट हो जाए। नहीं ज्योति, तुम रॉकी को कुछ भी नहीं बताओगी। हनी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रॉकी को कुछ भी बताना इस समय रिस्क वाली बात है। ये ठीक है कि वो हमारा नार्को ऑफिसर है, हमने उसे ट्रेनिंग दी है, लेकिन इस केस में वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोच रहा है। यू रिमेंबर, जब उसे पता चला कि हनी की बॉडी में ड्रग्स पहुंचाई गई है, तो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी वो ड्रग डीलर्स के अड्डे में पहुंच गया अपनी जान को खतरे में डालकर। अगर उस दिन उसे कुछ हो जाता तो, जब उसे पता चलेगा कि हनी की जान को खतरा है, तो वो इमोशनल हो जाएगा। अगर ताव में आकर उसने कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। देखो ज्योति, हमारे पास ये गोल्डन चांस है उन तक पहुंचने का, उन्हें पकड़ने का। हमें सबकी जड़ तक पहुंचना है। इस आतंकवाद को खत्म करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राइट सर, बट सर वो बच्चा। कम ऑन ज्योति, देखो जब तुम मेरी जगह पहुंचोगी ना, देन यू टेक द कॉल। तब तुम्हें जो भी फैसला करना वो करना। फिलहाल तुम मेरा ऑर्डर मानो, उसी में तुम्हारी भलाई है और हमारे डिपार्टमेंट की भी भलाई है। अगर तुमने कुछ भी रॉकी को बताया तो गड़बड़ की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर सीनियर कमेटी के सामने खड़े होकर तुम्हें बताना होगा कि अपने पर्सनल दोस्ती की वजह से तुमने इस नेशनल मिशन को फेल करवा दिया है। क्या बात है सर? ज्योति क्या हुआ? सब ठीक है ना? परेशान क्यों लग रही हो? हाँ सब ठीक है। फिक्र की कोई बात नहीं है रॉकी, तुम ये फाइल पढ़ो और इस पर कंसंट्रेट करो। तू इसमें माथापच्ची करता रहा, तब तक हम स्कूल में वो करेंगे जो हमारा असली मिशन है। रॉकी, स्टेट में जो एक्टिव ड्रग डीलर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स है इसमें। हमें एक एक को चुन चुन कर पकड़ना है। एजेंट ज्योति, तुम होम मिनिस्टर की बेटी के कॉलेज में जाओगी, उन्हें प्रोटेक्शन दोगी, क्योंकि उनकी फैमिली की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे कोई गलती नहीं चाहिए ज्योति। पता नहीं ज्योति और कुमार सर को उन लोगों के मिशन के बारे में कुछ पता चला या नहीं। और मेरा बच्चा हनी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। हेलो, हाँ ज्योति, कुछ पता चला? सॉरी मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसे फोन करके ये बात बताऊं। कुमार सर ने रॉकी को नहीं बताया है कि हनी आज सेफ नहीं है। उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कबीर और मीनू आज किसी बड़े हादसे को अंजाम देने वाले हैं। और मैं भी कुमार सर के अगेंस्ट जाके रॉकी को कुछ नहीं बता सकती। वैसे हमें अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली उन लोगों का प्लान क्या है। मैं तो स्कूल के आसपास भी नहीं हूँ। हाँ, सर ने मुझे मिनिस्टर मैम की फैमिली की सिक्योरिटी की ड्यूटी दी है। वैसे हैप्पी वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंट्स तो होंगे, पर मैं जानती हूँ कि उन सबका ध्यान मिनिस्टर मैम को बचाने पे होगा, हनी को नहीं। पर तुम्हें तो हनी से प्यार है ना, तुम्हारा कुछ अलग सा कनेक्शन है, इसलिए प्रोटोकॉल के खिलाफ जाके मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। हैप्पी, हनी यहाँ स्कूल में सेफ नहीं है। देखो मुझे जाना होगा, मैं फोन रखती हूँ, बाय। उन लोगों को पकड़ने के लिए कुमार सर हनी की जान रिस्क पे क्यों डाल रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। रॉकी ने तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स निकाल रखे हैं, स्कूल में तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। क्या करूं मैं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।